हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 28 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 28 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस मूवमेंट की टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। जैसे कि एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं, टेक्स्ट बुक जिनकी टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी तक अटैम्प्ट कर लिया है, इनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 282 मॉक टेस्ट, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक टेस्ट, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक टेस्ट, और इसके अलावा आईबीएसयू जो कि आईबी का एग्ज़ाम है, इसके लिए आप लोगों को 76 मॉक मिल सकेंगे। और इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी कुछ 330 मॉक आप लोगों को मिल सकेंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफ़र भी चल रहा है, जहां 299 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास मिलेगा, जिसमें 200 प्लस एग्ज़ाम्स के लिए 12,000 से अधिक मॉक मिल सकेंगे। तो बस आपको स्टडी 10 कूपन लगाना है और इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा 30 रुपये डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये समझौता ज्ञापन हुआ है भारत और जापान के बीच। किस क्षेत्र में हुआ है? जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में। कहने का मतलब है कि जल और डेल्टा प्रबंधन। ये डेल्टा क्या होता है? तो देखिए, नदी जहाँ पर महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है, उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को ही डेल्टा कहा जाता है। और जो डेल्टा होता है ये अक्सर उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। भारत में यदि देखा जाए तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा ये सभी डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का यदि सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो ये है सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। तो इसी वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में विकास के लिए, मतलब कि पानी के जो रिसोर्सेस हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, सिंचाई के लिए और जल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए अभी हाल ही में जापान और भारत के बीच समझौता हुआ है, जिसे अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो यदि हम बात करें जापान की, तो इसकी राजधानी है टोक्यो। यहाँ की करेंसी है येन। प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। जापान में ही प्रमुख 4 द्वीप स्थित हैं। कौन कौन से हैं? होन्शु, जिस पर जापान की कैपिटल टोक्यो ये बसी हुई है। फिर शिकोकू, क्यूशू और हकाइडो, यही 4 द्वीप हैं जापान में। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा यहाँ 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। तो देखिए, हिरोशिमा में, मतलब कि जापान के ही हिरोशिमा में, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ 6 अगस्त 1945 में अमेरिका के द्वारा लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। इसके बाद इसके 3 दिन बाद, मतलब कि 9 अगस्त 1945 में ही एक और परमाणु बम गिराया गया। इसका नाम क्या था? इसका नाम था फैट मैन। किसके द्वारा गिराया गया था? अमेरिका के द्वारा। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो कि जापान का ही है, इसका नाम क्या है? फुकागू। हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया है, इसमें टॉप पर जापान है। इंडिया की रैंकिंग है 85। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, या आप कह सकते हैं मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अब ये है क्या? तो ये एक तरह का जागरूकता अभियान है। आप सभी जानते हैं कि भारत में अचानक से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसमें कि एक राज्य मध्य प्रदेश भी है जहां कोरोना के केसेस कुछ शहरों में बढ़ रहे हैं। तो इसी के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए पहले भी राज्य सरकार ने कई पहले की थी, जैसे कि एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, रोको टोको अभियान, किल कोरोना अभियान। और अब लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत कर दी है। तो यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश जो कि भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश कहते हैं। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। टाइगरों की सबसे ज़्यादा संख्या ये मध्य प्रदेश में ही है। कितनी है? 526, इसलिए इसे टाइगर स्टेट की भी संज्ञा दी गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि 4थी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीटें आती है 29,
जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो वन विहार, सतपुड़ा, कान्हा, बांधव, पेंच, पन्ना और माधव ये सभी स्थित हैं मध्य प्रदेश में ही, जिसमें कि 3 अभी चर्चे में रहे हैं, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच। क्यों चर्चे में रहे हैं? क्योंकि हाल ही में यहाँ नाइट सफारी की सुविधा शुरू की गई है। जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, यहाँ भी हाल ही में हॉट एयर बैलून की भी सुविधा शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश में स्थित है होशंगाबाद। होशंगाबाद जिसकी लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, इसका नाम बदल करके अभी हाल ही में नर्मदापुरम करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, एशिया मनी द्वारा किस बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ SME बैंक के रूप में चुना गया है, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बैंक के रूप में? तो ये भी हाल ही में चुना गया है HDFC बैंक को, क्योंकि इस क्षेत्र में इसने सस्ते लोन उपलब्ध कराए ताकि लोग अपना व्यापार सरल तरीके से आगे बढ़ा पाए, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ SME बैंक के रूप में चुना गया है। तो यदि हम बात करें HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके CEO कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं शशिधर जगदीशन। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में लगातार 7वें वर्ष भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये HDFC बैंक ही बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव इसका आयोजन किया है? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जहाँ भगवान बौद्ध की मृत्यु हुई थी। यदि आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। मतलब कि उत्तर प्रदेश के हर जिले से एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया जा रहा है, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व देने के लिए। इसी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया, और हाल ही में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल, जिसे आप बुद्धा चावल के नाम से जानते हैं, इसका भी आयोजन किया गया था। और अब उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आयोजित किया गया है केला महोत्सव। तो आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। इसके अलावा अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है कुशीनगर के बारे में, इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पास स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं श्रावस्ती, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें श्रावस्ती ये रहा था टॉप पर। भारत का पहला लेदर पार्क जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में बनाया जाएगा, और उत्तर प्रदेश के ही बहराइच में, बहराइच की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन यानी कि शिलान्यास किया गया है। उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, और इसी राम मंदिर में दीपावली में 5 लाख से अधिक दिए जलाकर इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से लॉकडाउन रहा है, भारत का पर्यटन ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो ये जो देखो अपना राज्य अभियान अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया है, इसका पर्पस ये है कि इस अभियान के तहत लोगों से रिक्वेस्ट की गई है, मतलब कि राज्य के लोगों से ही रिक्वेस्ट की गई है कि वे राज्य के अंदर जो भी पर्यटन स्थल है इसे देखने के लिए आएँ, ताकि पर्यटन को कुछ लाभ पहुँच सके। और इसी की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। कल ही मैंने आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया था। राजधानी ही ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल हैं BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। डाफला हिल्स, मिशमी हिल्स, ये हिल्स जो हैं अब आप लोगों को सारी रट चुकी होंगी। डाफला, मिशमी, पटकाई, नागालैंड में नागा हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स, मेघालय में गारो खासी जयंतिया, और मणिपुर के पास मिलकिर और बरेल रेंज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चित्रा नायक को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो चित्रा नायक, इन्हें अभी हाल ही में इन्फोसिस का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। इन्फोसिस जो कि एक प्रसिद्ध IT कंपनी है, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक में, और इसके जो MD CEO हैं इनका नाम है सलिल पारेख। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो फिक्की के अध्यक्ष कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं, इनका नाम है उदय शंकर। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना 1927 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। SCL यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, इसकी चेयरमैन है
रोशनी नाडार। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला की जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें ये रही थी टॉप पर। हाल ही में सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनका नाम क्या है? सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बाह्य सलाहकार समिति की स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। इसमें 5 सदस्य शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्ष होगी आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ। और इस पैनल का मुख्य कार्य क्या होगा? तो जो भी सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल बैंक है और जो भी छोटे वित्त बैंक हैं, इनके लिए ये एप्लीकेशन का इवैल्यूएशन करेगी। और इस समिति का जो कार्यकाल है ये 3 साल का होगा। यदि हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, जिन्हें भी हाल ही में एशिया पैसिफिक रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में चुना गया है। और जो आरबीआई है, इसने भी हाल ही में ट्विटर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर वाला ये विश्व का पहला बैंक बना। इसके द्वारा भी हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए मनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जिसकी फुल फॉर्म बनती है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, सरकार ने इसे अपने हाथों हाथ ले लिया है। आए दिन यहाँ कोई ना कोई योजना लॉन्च होते रहती है। यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में यहाँ स्टूडेंट हेल्थ कार्ड ये जारी किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले ही यहाँ आयुष्मान भारत सेहत योजना की शुरुआत की थी, जहाँ यहाँ के 21 लाख लोगों को कवर किया जा रहा था। महिलाओं के लिए यहाँ पहली बार जन सुनवाई केंद्र ये आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने की थी। यहाँ के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए रेडियो चिनार 90.4 ये लॉन्च किया गया। और अभी हाल ही में अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए यहाँ 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसके उपराज्यपाल कौन है? तो ये है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के ही गुलमर्ग में भारत का पहला इग्लू कैफे स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो ये प्रस्ताव दिया गया है यूरोपीय यूनियन के द्वारा। और इसके तहत यूरोपीय यूनियन के जो भी सदस्य हैं, इन सदस्य देशों के जो भी नागरिक हैं, इन्हें डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट यानी कि वैक्सीन पासपोर्ट ये जारी किया जाएगा, ताकि यूरोपीय देश के जो नागरिक हैं ये किसी भी दूसरे यूरोपीय देश में बिना किसी रोक टोक के घूम सकेंगे। यदि हम बात करें यूरोपीय देशों की, तो यदि आपसे अब पूछा जाए कि यूरोपीय कंट्री में कितने सदस्य देश हैं, मतलब कि यूरोपीय यूनियन में, तो पहले 28 थे, लेकिन आप सभी जानते हैं ब्रिटेन इससे एग्जिट हो गया, जिसे नाम दिया गया था ब्रेक्जिट। तो अब यदि कहा जाए तो यूरोपीय यूनियन में कुल सदस्यों की संख्या ये है 27। अगला क्वेश्चन है, नागरिक विमानन महानिदेशालय ने सभी इंटरनेशनल फ्लाइट को कितने तारीख के लिए रद्द करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 30 अप्रैल तक के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट तो काफ़ी समय से बंद थी, लेकिन अचानक से भारत में कोरोना की जो केसेस हैं ये लगातार बढ़ने लगे हैं। हर राज्य में तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में इसने गति तेज पकड़ ली है। तो सेफ्टी के नज़रिए से ये सब देखते हुए जो नागरिक विमानन महानिदेशालय है, इसने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अभी 31 तारीख के लिए रद्द किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जहाज़ को इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है? तो हाल ही में जो वज्र जहाज़ है, इसे चेन्नई में इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड में शामिल कर लिया गया है। तो यदि हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, मतलब कि महानिदेशक, तो ये हैं के नटराजन। और कुछ समय पहले ही आईसीजे की पहली महिला डीआईजी भी बनाई गई, इनका नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठ। यदि हम बाकी 3 ऑप्शन को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो आईएनएस करंज है ये इंडियन नेवी में शामिल हुआ है, जो कि एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। इसे आप साइलेंट किलर भी कह सकते हैं। पनडुब्बी क्या होती है? जो कि पानी के अंदर चलती है। आईएनएस खंडेरी को इंडियन नेवी में 2017 में और आईएनएस खंडेरी को 2019 में और आईएनएस कलवरी को 2017 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया। तो करंज, खंडेरी और कलवरी ये सभी पनडुब्बियां हैं जिसे कि इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था ओडिशा।
अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।